हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। मेरा नाम फिज़ा डैंग है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने डाइवोर्स के बाद अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तालाक एक बड़ा कदम है और जब आप तालाक लेते हैं तो यह आपके मन की शांति को भंग करता है। ऐसी स्थिति में वित्त ही आखिरी चीज़ है जिसकी आप परवाह करते हैं। यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन तालाक के ठीक बाद अपने वित्त का प्रबंधन करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, लोन आदि के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। आप अपने साथी से मदद नहीं मांग सकते, इसलिए प्रबंधन शुरू करना और वित्त के बारे में योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए कुछ बातों के बारे में बात करते हैं जिन पर आपको विचार करनी चाहिए। एक बजट स्थापित करें जो आपकी प्रेजेंट की मंथली इनकम और एक्सपेंसेस को दर्शाता है। अपने नियमित वेतन के अलावा अन्य प्रकार की आय जैसे डिविडेंड्स और ब्याज को शामिल करें। यदि आपको बाल सहायता प्राप्त होगी तो आपको उन भुगतानों को भी शामिल करना चाहिए। अपने कर्ज पर नियंत्रण हासिल करें। जब आप अपने नए बजट में समायोजन कर रहे हों तो सुनिश्चित करें कि आप अपने कर्ज और क्रेडिट पर नियंत्रण रखते हैं। आपको अतिरिक्त प्रदान करने के लिए क्रेडिट कार्ड पर निर्भर रहने के प्रलोभन से बचने की कोशिश करनी चाहिए और अगर आप पर कर्ज है तो इसे जल्दी से जल्दी चुकाने के लिए योजना बनाने का प्रयास करें। अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति को पूरी तरह से जानें। तालाक के बाद आपको अपने पूर्व पति या पत्नी की आय से संभावित नुकसान को ध्यान में रखते हुए अपने वित्त पर नियंत्रण प्राप्त करने और अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति का आकलन करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आप उन खर्चों के भुगतान के लिए जिम्मेदार होंगे जिन्हें आप एक बार अपने पूर्व पति या पत्नी के साथ साझा करने में सक्षम थे, जैसे आवास, उपयोगिताओं और कार ऋण। अगला है जीवन बीमा। यदि आपने अपने पति या पत्नी को लाभार्थी बनाकर जीवन बीमा या कोई अन्य स्कीम ली हुई है तो उसमें आप लाभार्थी का नाम बदलवाएं। यदि आपके पास कोई बीमा या योजना नहीं है तो अवश्य ही लें। इससे अगर आपको कुछ हो भी जाता है तो आपका परिवार और बच्चे की देखरेख का इंतजाम ऑलरेडी होगा। अगला आता है एसेट दस्तावेज अपडेट। आपको एक नई वसीयत, स्वास्थ्य देखभाल निर्देश, मुख्य तारनामा और ट्रस्ट दस्तावेज तैयार करने होंगे जो वैवाहिक स्थिति और उत्तराधिकारियों में आपके परिवर्तन को दर्शाते हैं। इसमें आपका संयुक्त बैंक खाता, आपकी संयुक्त एफडी, कोई भी निवेश जिसमें आप दोनों अपने पैसे लगाते हैं आदि शामिल हैं। इसकी मदद से आप अपने वित्तीय रूप से अपने पूर्व साथी से अलग हो पाएंगे। अगला है कैश रिजर्व बनाएं। एकमात्र कमाने वाले के रूप में पर्याप्त नकदी भंडार बनाना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि आप अपने मासिक जीवन व्यय को कवर करना जारी रख सकते हैं। उदाहरण के लिए छंटनी, काम करने के कम घंटे, देर से रखरखाव भुगतान या एक गंभीर बीमारी की शुरुआत। संकट की स्थिति में वापस आने के लिए कोई दूसरी आय नहीं होने के कारण एक कैश कुशन होना जो आपकी 6 महीने की अवधि के लिए आर्थिक रूप से मदद कर सकता है, अच्छा है। अगला आता है एक नई रिटायरमेंट योजना बनाएं। तालाक के बाद यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन रिटायरमेंट के लिए बचत करना बहुत ज़रूरी है। आपकी भविष्य की वित्तीय सुरक्षा के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होना भारी पड़ सकता है और निराश होना आसान है। एक सलाहकार की सलाह से आपकी रिटायरमेंट योजना को रीसेट हो सकती है, यह ध्यान में रखते हुए कि आपको सेवानिवृत्ति के लिए अपने लक्ष्यों को एडजस्ट करने की आवश्यकता हो सकती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें।